आस्था का महाकुंभ चल रहा है, लेकिन मंगलवार की रात यहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। संगम नोच पर रात करीब 1:30 बजे अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा मौनी अमावस्या के चलते संगम तट पर क्षमता से ज्यादा लोगों के जुटने और संगम नोच का बैरियर टूटने की वजह से हुआ। हालांकि भगदड़ के बाद कुंभ प्रशासन ने मोर्चा संभाला और रात में ही लोगों के संगम तट पर आने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज बॉर्डर को सील करने के आदेश जारी किए, ताकि लोग प्रयागराज में संगम स्नान के लिए बड़ी तादाद में न प्रवेश कर पाएं। बावजूद इसके दोपहर 4 बजे तक 6 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में स्नान किया और आज ही यह आंकड़ा 8 से 10 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। एक और हादसे के बाद सभी दुखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार तक ने हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे के अंदर ही 3 बार फोन कर जानकारी जुटाई और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तो वहीं हादसे पर सियासत भी जोरदार हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हादसे के लिए वीआईपी कल्चर को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया को भी लगता है कि कुंभ में वीवीआईपी लोगों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और उसे और बेहतर करने की नसीहत दी। अब ऐसे में सवाल यह है कि हादसे पर सियासत जरूरी है या मजबूरी? महाकुंभ हादसे पर सियासत क्यों हो रही है? चलिए सीधे आज के सवालों पर आते। आज डिबेट में हम पूछने वाले हैं कि महाकुंभ हादसे पर सियासत क्यों हो रही है? हादसे पर सियासत जरूरी या मजबूरी? क्या कुंभ में वीवीआईपी कल्चर चल रहा है? वीवीआईपी कल्चर बहाना, मकसद निशाना साधना है? क्या हादसे में अवसर तलाश रही है विपक्ष? ये तमाम बड़े सवाल जो आज हम अपने डिबेट का हिस्सा बनाने वाले हैं। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता राजेश सिंह जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता राजेश जी आपसे है। महाकुंभ बहुत बड़ा आयोजन, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। क्या सरकार को आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे? क्या इस हादसे में जो 30 जानें गई हैं उन्हें बचाया नहीं जा सकता था? देखिए, सरकार और पूरी व्यवस्था, जो महाकुंभ पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ जिसका पूरा विश्व जो है सो हिंदुस्तान और सनातन को देख रहा है। योगी सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जानती थी कि आज जो है से इतना भीड़ होगा, लेकिन 10 करोड़ के करीब हो जाएगा उसका अनुमान नहीं था। लेकिन 10 करोड़ होने के बाद भी जो हादसा हुआ उसके लिए पूरा लोग मर्माहत है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इसको तो राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये विश्व में पहली ऐसी है कि कोई देश की जनसंख्या 10 करोड़ हो, 11 करोड़ होती है ऑस्ट्रेलिया का, 20 किलोमीटर के दायरा में लोग आ गए। योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि 1 घंटा के अंदर में कंट्रोल कर लिया गया। वो दिन, हम राजनीति की बात नहीं करते हैं, वो दिन लोग भूल गए कि 800 आदमी मरे थे, जहां 1 लाख से 1.5 लाख आदमी कुंभ में स्नान करने आते थे। यदि वो व्यवस्था नहीं रहता तो क्या आज शाही स्नान हो पाता? और पूरा विश्व, बीबीसी तक कहती है कि योगी जी का सरकार क्या आयोजन किया। अब भगवान, अब श्रद्धालु थे, रात का समय था, घटना दुर्घटना कोई कह के तो आती नहीं है। आप सोचिए कि किसी भी चीज का पक्ष और विपक्ष, घटना दुर्घटना हो गए, लेकिन आप पक्ष को भी तो देखिए कि जिस सनातन को पूरा विपक्ष गाली देते थे, उस सनातन को एप्पल कंपनी के मालकिन आई और यहां पर आके प्रवास की, और पूरा विश्व जो है सो भारत के सनातन को प्रणाम कर रहा है। आप सोचिए कि पूरा इलाहाबाद इलाका का, वो गरीब का सोचिए कि 25,000 करोड़ की जगह पर छोटा छोटा कारोबार, करोड़पति और लाखपति, तो जो घटना घटा उससे पूरा भारतवर्ष जो है से मनमाहत है। इसमें विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए। विपक्ष को करना चाहिए कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो। किसी राज्य का बजट 1 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ होता है, इस आयोजन का 2 लाख प्लस बजट हो गया।
और ये हमारे संस्कृति में नौजवान के आने वाले भविष्य में जो नौजवान है एक रास्ता दिखाएगा कि सनातन जो हमारा पूरे विश्व को जो गुरु बनता था, ये आयोजन इसका जो है सो मार्ग दिखा दिया। इसलिए विपक्ष के पास तो कोई काम नहीं है। एक छोटा आयोजन कांग्रेस पार्टी की थी, 800 आदमी का भगदड़ हुआ था, कोई चर्चा हुआ था क्या? इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। जहां पर निगेटिविटी होगी वहीं विपक्ष की बात करेंगे। इन लोगों को करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार जिस राह पर चली है, उस राह पर धर्म, लोगों का कल्याण, विकास और सुख और शांति, यहाँ जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। एकदम लोग साधु संत की व्यवस्था में जी रहे हैं। राम राज्य की स्थापना पूरे हिंदुस्तान में होने के करीब है, लगभग हो गई है। इन लोगों को डफली बजाने दीजिए। 80% राज्य पर जनता के समर्थन से हम लोग राज्य कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। आने वाला दिन में ये लोग 0/0। ठीक है ज्ञान रंजन जी, आपको चर्चाओं में लेकर आता हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष इस हादसे का इंतजार कर रहा हो। जैसे हादसा हुआ है उसके बाद ताबड़तोड़ एक के बाद एक सब व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने लगे। इससे पहले लगातार कुंभ चल रहा था, तब इस तरह की किसी ने कोई शिकायत नहीं की। संतोष जी, कितनी शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है कि अगर विपक्ष बोले तो राजनीति और पक्ष के लोग बोले तो राजनीति नहीं। योगी के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद ने क्या बोला? बड़ी बड़ी आयोजन में इतनी छोटी घटनाएं होती, वो क्या राजनीति का गंदा रूप नहीं है? कितना दुख होता है, इतनी बड़े हृदय विदारक घटना घट गई, श्रद्धालुओं की जान चली गई, दुखद खबर हुई, कितनी बुरी बात है। और क्यों आपने ही तो, योगी जी ने ही चिल्ला के ना बोला था कि आइए, इतनी अच्छी तैयारी है, इतना बड़ा बजट है। भाई साहब बोल रहे कि इतनी बड़ी बजट थी, इतनी तैयारियां थी, उसके बाद भी व्यवस्था के नाम पे क्या? मैं बताता हूं, आपने कभी छोटा सा भी आयोजन अगर घर में भी अपने शादी ब्याह में करते होंगे तो एग्जिट, घुसने की रास्ता और निकलने की रास्ता अलग अलग होती है। आपको पता है वहां पे घुसने का भी रास्ता एक है, निकलने का भी रास्ता एक था। और नहीं तो और पलटून ब्रिजें भी बंद कर दी गई थी, निकलने की कहीं नहीं थी। अगर इस पे हम उंगली उठाते हैं तो वो राजनीति हो गई। वाह क्या बात है। अगर उस पे ये घटना घट गई तो ये राम राज है। वाह क्या बात है। शर्म नहीं आता इन बीजेपी वालों के लिए कि इस बार भी ये इस तरह की बातें करते हैं। जिस तरह से ज्ञान रंजन जी के बीच में ना बोलिए, आपके बीच में नहीं बोले थे। राजेश जी आपको मैंने मौका दिया, आपने अपने डन में पूरी बात बोली। ज्ञान रंजन जी आप बोलिए। बदतमीज लोग कोई नहीं होंगे। ज्ञान रंजन जी बात बोलिए। मैंने बहुत शांति से सुना है और आज इतनी गंभीर मुद्दा है, इस पे ये लोग मछली बाजार बना रहे हैं। आप सुनिए, आज इनकी ये हाल है कि इस सरकार की तो क्या बोलते हैं, जवाबदेही जो ली जाती है, जवाबदेही लेने की चिड़िया ही विलुप्त हो गई है। जिस तरह से इन्होंने कुव्यवस्था किया, ये कहते हैं आज तक कभी भी कुछ भी हुआ, अमृत स्नान या शाही स्नान कभी भी नहीं अपने समय से हुआ। आज तक 2 बजे के बाद शाही स्नान हुआ। आप समझते हैं इसकी मतलब? जिस तरह से हमारी परंपराओं को ठेस बचा। और ये सनातन की बात करते हैं, ये घोर विरोधी सनातन लोग हैं जो सनातन के धर्म में राज करते हैं। एक आदमी के लिए पूरे कारकेट चले जाता है और बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री वहां पे वाटर स्पोर्ट का फंक्शन करते हैं, और यही आम आदमी के लिए रास्ता, एक ही रास्ता आने जाने की रहती है। तो क्या वीवीआईपी कल्चर नहीं दिख रहा है क्या? अगर हम सवाल उठाते हैं विपक्ष पे होके, आम जनता के लिए श्रद्धालुओं की जान चली जाती है, उस पर सवाल उठाते तो ये राजनीति है। तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। ज्ञान रंजन जी, सवाल पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। बात यह है कि जब हादसा हो गया उसके बाद सवाल उठने शुरू हुए। अगर वीवीआईपी कल्चर पहले से दिख रहा था तो सवाल पहले से उठाए जा सकते थे। संतोष, इसका जवाब देता हूं। हम लोगों ने पहले भी ये बात बोला था और विपक्ष ने बात बोला थी कि आप स्पोर्ट नहीं बनाइए, इसका वाटर स्पोर्ट, ये सनातन धर्म की रीतियां हैं, उस रीतियों को संभालिए और उनके लिए व्यवस्था बराबर का कीजिए। हमने ये आवाज उठाई है, आप मीडिया में खंगाल लो। और यही मीडिया के लोग, आज एक चैनल था कल जो शाम में चल रहा था, तो शाम से ये खबरें आने लग गई थी कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है और मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जो काम इन्होंने आज दिन में किया वो कल भी हो सकता था। कोई बताएगा कि पलटून ब्रिज क्यों बंद कर दी गई? कोई बताएगा कि एक ही निकासी का रास्ता और निकलने और घुसने का रास्ता एक ही क्यों था? ये तो आम बातें हैं ना। जब इतनी भीड़ आने वाली थी तो आपको उसी तरह से व्यवस्था करना चाहिए था। अगर आपसे व्यवस्था नहीं संभलती तो आर्मी को बुलाते। कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो मौत हुई है वो गैर जिम्मेदाराना हरकत है यूपी सरकार की, और इसका जवाबदेही लेनी चाहिए। और जो गलती उसे सुधारने में क्या दिक्कत है? और एक बड़ी बात संजय निषाद ने जो बोला उस पर आप क्या बोलेंगे? इन लोगों से पूछे सवाल।
हमने तो सिर्फ व्यवस्था पे उंगली उठाई और तो बोला कि जान चली गई क्या होगा। कितनी शर्म की बात यह है। ठीक है, मरना चाहिए डीजीपी। नवल शर्मा जी भी हमारे साथ है। नवल जी, ये जो पूरा हादसा हुआ है, दुखद हादसा है, खतरा जो हादसा हुआ है उसको टाला भी जा सकता था। थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि लापरवाही हुई है कहीं। देखिए संतोष जी, जो घटना हुई वो बेहद दुखद है और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी की ओर से इस हादसे में जो लोग हताहत हुए हैं उनके परिजनों के प्रति मैं हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए, घटना कोई भी हो वो दुखद होती है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, अभी ज्ञान रंजन जी बोल रहे थे, योगी जी ने जिस स्तर पर तैयारी की थी वो वाकई काबिल तारीफ और सराहनीय थी। एनडीएमए के जो भी गाइडलाइंस हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो भी गाइडलाइंस हैं, वो सारे गाइडलाइंस पूरी उसका जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है, वो सब कुछ फॉलो किया गया था पूरी सीरियसली, ईमानदारी से। चाहे वह चिकित्सकीय सुविधाओं का प्रबंध हो, ट्रैफिक कंट्रोल हो, सीसीटीवी हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो, या भीड़ से संवाद स्थापित करने के जो भी उपकरण हो, प्रत्येक मोर्चे पर गहन और गंभीर तैयारी की गई थी, जिसके चलते यह पूरा आयोजन बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रहा था। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि देखिए, इस तरह की घटना अगर होती है तो केवल पुलिस और प्रशासन को दोष देना कहीं से भी उचित नहीं है। भीड़ का अपना एक थोड़ा समय दीजिएगा संतोष जी, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, भीड़ का अपना एक साइकोलॉजी होता है, प्रत्येक भीड़ का अपना एक मनोविज्ञान होता है। हम और आप भी कभी भीड़ का हिस्सा बनते हैं। होता है क्या कि भीड़ में व्यक्ति का जो आत्मनियंत्रण है वह भीड़ के नियंत्रण के हवाले हो जाता है। व्यक्ति की जो स्वचेतना है वो भीड़ की चेतना के हवाले हो जाती है। जैसे अगर कहीं भीड़ होती है, लोग भागने लगते हैं, तो बाकी लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं, इस बात की पड़ताल किए बिना कि आखिर लोग भाग क्यों रहे हैं। और इसमें अफवाह जो है वो कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। ये बड़ी बुनियादी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तीसरा और अहम पहलू यह है कि यदि इस तरह के मामले पर राजनीति होती है तो यह बेहद ही अमानवीय है। मैं तो बोलूंगा कि पूरी तरह मनुष्यता की सीमा से परे है। कांग्रेस वाले आरोप लगाए बीजेपी पर या जेडीयू वाले आरोप लगाए कांग्रेस पर, यह आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर इन बातों को देखने की आवश्यकता है। जब दिल्ली में उपहार सिनेमा की त्रासदी हुई थी तो उपहार सिनेमा त्रासदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए भारत में एक व्यापक और बड़े कानून की आवश्यकता है, जो अभी जो गाइडलाइंस चल रहे हैं उनके अलावा। देखिए संतोष जी, दरअसल बात यह है कि 1954 में भी भगदड़ हुआ था। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं। 1954 में भगदड़ हुआ था, अब ये बता रहे हैं वीवीआईपी कल्चर। 1954 में हुआ, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस मेले में 800 लोग मारे गए थे। 1986 में जब हरिद्वार महाकुंभ में घटना हुई थी, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। 2013 में प्रयागराज स्टेशन पर 36 लोग मर गए थे, 26 लोग मृत्यु के शिकार हुए थे। उस समय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश 2013 में 42 लोग। अरे भाई, सारे लोगों के कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दैव योग से भले ही यह घटना घट गई हो, ठीक है, नहीं तो योगी जी ने अपनी स्तर पर जो सराहनीय प्रयास किए थे, पूरे वैश्विक स्तर पर योगी जी के कदम की प्रशंसा हो रही थी। यह जो दुर्घटना हो गई, वाकई इसने प्रशासन के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है, सरकार के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है। तो प्रत्येक उस पार्टी के लिए जो सत्ता में है या राजनीति कर रही है, उसे इन घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। और मैं तो निवेदन करूंगा कि इस तरह की मानवीय दुर्घटनाओं पर प्रत्येक पार्टी को किसी भी किस्म की राजनीति से परहेज करना चाहिए। ठीक है प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब हादसा होता है तो उससे हमें सबक लेने की जरूरत है, उसको फिर बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल संतोष जी, सबसे पहले तो हम जो ये दुखद घटना हुई है, जो हृदय विदारक घटना हुई है, उसके लिए जो लोगों की मौत हुई है उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अपने राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप जो बातें कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो कहीं न कहीं चूक हुई जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घटी, ये अगर मान लीजिए जो लोगों को पता था, ये सदियों से चली आई परंपरा है और सभी को पता था कि करोड़ों लोग इस महाकुंभ में आएंगे और आते हैं, पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे।
तो व्यवस्था करने की जो जवाबदेही और जिम्मेवारी है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उसमें कहीं ना कहीं कमियां तो आई हैं। लेकिन हम राजनीतिक द्वेष से अलग हट करके जो बातें कहना चाह रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कमियां आई जिसके चलते लोग हताहत हुए, मृत्यु हो गई, बहुत लोग घायल हो गए, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था आगे होनी चाहिए कि आगे कहीं कोई कमियां नहीं रहे। क्योंकि देखिए, आप भी चला रहे हैं अपने टीवी पर और लोग बोल भी रहे थे कि पहले भी इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। तो पहले जो घटित हुई घटनाएं हैं उनसे हमको सबक लेने की जरूरत थी, और सबक अगर हम लिए होते तो आज पुनः इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होती, इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि अभी चूंकि ये निरंतर जारी है, महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, तो निसंदेह रूप से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि जो है आगे इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटी। एक बात। दूसरी बात है कि जो घटना में जो घायल हुए हैं उनको अपने परिजनों से, मतलब परिजन जो उनको खोज रहे हैं, तो उनके लिए एकदम समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो घायल हुए हैं उनको यथाशीघ्र जो है बेहतर से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो। वो सब अस्पताल में भर्ती करा दिए गए, वहां पर मेडिकल टीम तैनात थी, मेडिकल अस्पताल भी कुंभ में लगाए गए थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी वही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने सरकार को जो है पूर्ण रूप से क्लीन चिट देने की तैयारी करके आए हैं। मैं वो उन विषयों पर नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कमियां तो हुई, राज्य सरकार जिस प्रकार से व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, और उस चूक का ही परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाएं घटी है जिसमें लोगों की जानें चली गई। ठीक है प्रमोद जी, आता हूं राजेश जी। जो घटना घटी है जी, उससे पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी मर्माहत है कि इतनी बड़ी आयोजन हुआ जिसका जो है से पूरा विश्व जो है सो योगी जी और मोदी जी के आयोजन को लोहा माना कि ऐसा आयोजन सिर्फ भारत में ही हो सकता है, दूसरे जगह पर नहीं हो सकता है, कि 20 किलोमीटर के दायरे में और एक दिन में 10 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ आदमी जमा होकर सुरक्षित पूजा पाठ करके स्नान करके चले आई। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप दूसरे पहलू को देखिए संतोष जी, कि कुंभ में आग लगा और 1 घंटा में सब चीज ठीक ठाक हो गया। ये घटना घटी, इसके बाद भी कम से कम 10 करोड़ आदमी जो है से स्नान किए। ठीक है ज्ञान रंजन जी, ये पॉइंट आपने पहले भी रखा था। ज्ञान रंजन जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। संतोष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार भी यूपी सरकार की तरफ से कोई भी एक टोल फ्री नंबर बता दीजिए जहां से उनके परिजनों अपने मिसिंग लोगों से मिल सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर, अभी तक कोई भी टोल फ्री नंबर जारी नहीं हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात, बाकायदा जो चोटिल हुए उनके नाम और जो मृतक है उनके नाम के साथ डिस्प्ले होना चाहिए। पर देखिए संतोष जी, सफाई नहीं दीजिए, डिस्प्ले होना चाहिए। यूपी सरकार का प्रवक्ता नहीं बनी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें मैं क्या प्रवक्ता बन रहा हूं? संतोष जी, आप हमको बोलने नहीं देते, पता नहीं आपको हमसे क्या दुश्मनी है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या टोल फ्री नंबर पब्लिक को डिस्प्ले हुआ, जैसे हर चीज होता है, जैसे कहीं भी डिस्प्ले होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जिस स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात बड़ी बड़ी अभी कर रहे थे कि ये फॉलो होगा, ये फॉलो होगा, जेडीयू के प्रवक्ता, तो एक बेसिक लाइन ही उनको समझ में आया था कि निकासी और घुसने की रास्ता एक नहीं होना चाहिए। पलटून ब्रिज, ठीक है, वो मैं सवाल ले रहा हूं, और आपके लिए ये भी बता दूं 1920 वो टोल फ्री नंबर चल भी रहा है, और वो टोल फ्री पर आप अपनी शिकायत और समस्याओं को रख सकते हैं। नवल शर्मा जी, नवल शर्मा जी, आखिरी 30 सेकंड आपके। मेरे पास समय की कमी है। ज्ञान रंजन जी, आपकी पर्सनल कांग्रेस नवल शर्मा जी। ज्ञान रंजन जी, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं और कांग्रेस में ज्ञानी लोगों की भरमार है, और इनके ज्ञान के चलते ही कांग्रेस रसातल में दिनों दिन जा रही है। ज्ञान की अधिकता है इन लोगों के पास। मैं ये बता रहा हूँ कि 1954 में जो हादसा हुआ था, ये ज्ञानी व्यक्ति को समझाइए। इस ज्ञानी, चुप रहिए, आपके बोलने की बारी खत्म हो गई, बोलिए मत। इस ज्ञानी व्यक्ति को समझाइए, इस ज्ञानी व्यक्ति को समझाइए 1954 में नेहरू जी का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था मेले में, और उसको देखने के लिए भगदड़ मच गई थी।
जेडीयू में ठीक है, समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही कि हादसा बहुत बड़ा है, दुखद हादसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटे के अंदर 3 बार कॉल करते हैं। इससे यह समझ में भी आता है कि इसको लेकर वो भी कितने भावुक थे। लगातार जो विपक्ष है उसकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या हादसे पर सियासत करना ठीक है। डिबेट बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।